आज के दौर में हर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक दौड़ भाग कर रहा है। आखिर किसके लिए? अपने बच्चों के लिए है ना, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए है ना, उनके बेहतर भविष्य के लिए है ना। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे स्वस्थ हों और बीमारियों से दूर रहें? दरअसल अमीर हो या गरीब, हर कोई यही चाहता है। तो क्या आज की एलोपैथी में जो केमिकल आपको दिए जा रहे हैं, आपके बच्चों को दिए जा रहे हैं, वो आपके बच्चों को कितना स्वस्थ रख पाते हैं? कोरोना काल के बाद जिस तरह से लोगों का आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है, उसके बाद से लोगों का स्वर्ण प्राशन के प्रति भी विश्वास बढ़ने लगा है। क्यों न हो, सनातन हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक स्वर्ण प्राशन संस्कार भी आपके अपनों को बीमारियों से लड़ने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए मदद करने वाला एक वैज्ञानिक संस्कार है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से आपका बच्चा कैसे स्वस्थ और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होता है, चलिए आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। इस दुनिया में इंसान अपनी आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए कई प्रकार के कर्म करता है, किंतु उसके किए गए कर्म उस वक्त विफल साबित हो जाते हैं जब उसके बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं। तो क्या बच्चों को आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें आयुर्वेद का रुख करना होगा। घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है। इस खुशी के मौके पर पूरा परिवार और यहाँ तक कि रिश्तेदार खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे में माता पिता बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए कुछ प्राचीन संस्कार अपनाते हैं, ताकि बच्चा निरोगी और बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम रहे। प्राचीन संस्कारों में से एक है स्वर्ण प्राशन संस्कार। ये सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जो बच्चे के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक कराया जाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार आयुर्वेद चिकित्सा की वह धरोहर है जो बच्चों में होने वाली मौसमी बीमारियों से रक्षा करता है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार स्वर्ण गोल्ड के साथ शहद, ब्रह्माणी, अश्वगंधा, गिलोय, शंखपुष्पी, बचा आदि जड़ी बूटियों से निर्मित एक रसायन है, जिसका सेवन पुष्य नक्षत्र के दौरान किया जाता है। फ़र्क ये है कि वो काफ़ी वीक मतलब कमज़ोर है, जल्दी बीमार पड़ती है। जैसे आजकल के जैसे एनवायरनमेंट है, तो होता है ना कि बच्चे जैसे जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है। तो मेरे को तो सबसे मेन चीज़ है कि बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी मतलब अभी ठीक है, बेटर है पहले से ना। नहीं, वो बिल्कुल फ़र्क ये है कि हमने और भी टॉनिक्स दिए हैं, जैसे कभी भूख की दे दी या कभी किसी चीज़ के हम एलोपैथिक से भी करवाते, चलो दवाई दे दी, वो कुछ टाइम के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उसके इतने अच्छे नहीं है। लेकिन जो ये मैंने यहाँ से दिया तो उसका इफ़ेक्ट है उस पे, जल्दी से उसको सर्दी जुकाम नहीं होता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक गति में अच्छा सुधार होता है। ये बहुत ही प्रभावशाली और इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता बच्चों में पैदा होती है। मैंने अपने दोनों बेटियां का स्वर्ण प्राशन कराया। दोनों, एक मेरी बेटी 12 साल की है और एक बेटी 4 साल की है। तो मैंने दोनों बेटियों को बहुत मेजर चेंज आए हैं बच्चों पे। उनको जैसे सर्दी जुकाम उसके बाद कम होने लग गया और मतलब कम बीमार पड़ने लग गए उसके बाद। और उसके हाइट्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने। जो छोटी वाली बेटी थी उसकी हाइट भी अच्छी हुई है। तो मैं तो आपसे आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप जितने भी 16 साल तक के बच्चे हैं, कोशिश करिए कि आप भी अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराइए। आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े हमारे ऋषि मुनियों एवं आचार्यों ने हजारों वर्षों पूर्व वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियों से लड़ने के लिए एक ऐसा रसायन का निर्माण किया जिसे स्वर्ण प्राशन कहा जाता है। स्वर्ण प्राशन का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना का सेवन। भारत के प्राचीन 16 संस्कारों में स्वर्ण संस्कार भी एक प्रमुख संस्कार है। हिंदू परंपरा के अनुसार जब किसी बालक का जन्म होता है तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नवजात शिशु को सोने या फिर चांदी की सलाई से बच्चे की जीभ पर शहद चटाने या फिर ऊन लिखने की प्राचीन परंपरा है। मगर आज के समय में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। जो माता पिता इस संस्कार का पालन पूरे नियम के अनुसार करते हैं तो उनके बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बेहतर होती है। तो इसमें सर ऐसा है, मेरे बेटे को कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा होता था और अक्सर उसको बलगम की बहुत शिकायतें होती थी। तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया। तो उसके बाद मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने ये स्वर्ण प्राशन जो है अपने बच्चे को करवाया था। तो उनके उन बच्चों में उन्होंने अपने चेंजेस पाए। फिर उन्होंने मुझे ये सुझाव दिया कि आप भी जो है यहाँ पे डॉक्टर शैलेश अवस्थी जी हैं, आप उनको स्वर्ण प्राशन वो एक कार्यक्रम करते हैं, तो आप वहाँ पे जाएं, अपने बच्चे को ये कराएं
और शायद इससे आपके बच्चे की जो है इस प्रॉब्लम का आपको समाधान मिल पाएगा। कितना लंबे समय से आप कर रहे हैं और क्या दिखा? सर मेरा बेटा जब क्लास फर्स्ट या सेकंड में था तो तब से मैं उसको कराता रहा, तो अभी वो 10th में पहुंच गया है, तो तब से लेकर अभी तक मुझे उसके साथ वो समस्याएं नहीं आई हैं जो मेरे को पहले बहुत ज़्यादा आती थी। तो इसमें सर ऐसा है, मेरे बेटे को कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा होता था और अक्सर उसको बलगम की बहुत शिकायतें होती थी। तो मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो उसके बाद मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने ये स्वर्ण प्राशन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र आता है और उसी नक्षत्र के दिन बच्चे को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित रसायन पान कराया जाता है। ये क्रम लगभग 12 से 14 महीनों तक लगातार चलता रहता है। डॉक्टर इसके अवस्थी के अनुसार जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के सभी स्वस्थ और अस्वस्थ बच्चे स्वर्ण प्राशन का रस पान कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ सकता है कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी है क्या, तो बता दें कि इसके एक भी दुष्परिणाम नहीं है। ये पूरी तरीके से नेचुरल है और यह पूरी तरह से सुरक्षित भी है। स्वर्ण धातु सभी धातुओं में सबसे श्रेष्ठ धातु मानी जाती है। स्वर्ण धातु शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये बच्चों के विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सबसे अच्छा योगदान देती है। इन सभी कारणों से ही हजारों वर्षों के बाद भी आज स्वर्ण प्राशन का महत्व बना हुआ है। आयुर्वेद के महान ऋषियों का मत था कि कैसे भी मानव शरीर में स्वर्ण घोल की आवश्यकता अनिवार्य है। स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चे के मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इसके द्वारा बालक के शरीर, मन, बुद्धि और वाणी का उत्तम विकास होता है। से एक संस्कार है और आयुर्वेद पद्धति में ये प्राचीन पद्धति है जो कि हमारे बाल्यावस्था में बच्चों को कराया जाता है और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। और मेन बात है कि संस्कार का पहले हमें मतलब समझना है। संस्कार का मतलब होता है गुणों का वर्धन। तो उसी प्रकार स्वर्ण प्राशन मन शुद्ध सोने का भस्म को उस संस्कार देने के बाद और उसके साथ कुछ और औषधियाँ, मेद औषधियों का और शुद्ध शहद का मिश्रण दे करके जब बच्चे को ये बाल्यावस्था में एक मतलब जन्म से और 16 साल तक के बीच का ये काल होता है बाल्यावस्था, इस दौरान हम देते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जिस प्रकार हम आजकल वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो चलता है, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ पार्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट वो वैक्सीन काम करती है। बिल्कुल, जिस तरह से एलोपैथ में वैक्सीन दी जाती दी है, जाती इस बीमारी से लड़ने के लिए ये वैक्सीन है, जी हाँ, इस बीमारी से लड़ने के लिए ये वैक्सीन है। जी हाँ। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप दे रहे हैं, ये जो स्वर्ण प्राशन संस्कार जो हम करा रहे हैं, उससे तमाम जितनी भी बीमारियां उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो है ही सभी प्रकार की, लेकिन इसके साथ साथ बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और कई चीज़ों से इस मतलब उसको एक तरह से हम ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल जो डेवलपमेंट है वो इससे ये अलग बेनिफिट हैं इसके। कहाँ लिखा हुआ है ये? किस ये लिखा हुआ है? कौन सा श्लोक है जिसको? जी हाँ, ये काश्यप ऋषि ने काश्यप संहिता के सूत्र स्थान के ले अध्याय में लिखा हुआ है। क्या है इसका? इसका श्लोक है सुवर्ण प्राशन ही एतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम पुण्यम मंगलम। इसका श्लोक वैसे 3-4 उसमें है, तो जो है कि इसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मुख्य बेसिस क्या है कि मतलब हमारे शरीर में अन्य धातुओं की तरह गोल्ड जाना चाहिए, जी सोना जाना चाहिए। गोल्ड, सोना जो है अपने आप में एक वो चीज़ है कि ये मधुर है, स्निग्ध है, इसके गुण हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसमें काफ़ी सारे गुण होते हैं, जैसे ये बलवर्धक है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें रहती है, प्लस टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। तो ये जो इम्यून पहले कहा जाता था कि जब बच्चे का जन्म होता था तो एक सलाई होती थी जिसमें सोने की सलाई होती थी, उससे जो है शहद के साथ ओम लिखा जाता था या मुंह में रखा जाता था। क्या जी। ये भी इसी का हिस्सा था? जी बिल्कुल, ये भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, तो ये इसका किस तरह से करते हैं? मतलब कितने उम्र से शुरू करते हैं और क्या प्रोसेस होता है? पुष्य नक्षत्र का ही क्या महत्व है इसमें? उसी दिन क्यों दिया जाता है? जी, पुष्य नक्षत्र जो दिवस है वो हर महीने के एक दिन आता है। तो पुष्य नक्षत्र दिवस के दिन जो स्वर्ण है, सोने का जो स्वर्ण भस्म है या सोने का धातु है, कभी कभी स्वर्ण जल भी लोग पीते हैं या मतलब वो पुरानी उसमें काफ़ी वो है, तो उसमें उस दिन प्रभावकारी है स्वर्ण भस्म। तो जो स्वर्ण भस्म यहाँ यूज़ की जाती है, हमें फ़िलहाल जैसे ये स्वर्ण प्राशन संस्कार में, तो इसमें जो सोने का वो है तो इसको अग्नि संस्कार दे करके कई संस्कारों से होकर के जब प्रक्रियाओं से होकर के जब ये गुजरता है तो शुद्ध
स्वर्ण भस्म में प्राप्त होती है। कौन से बच्चे हैं, किस उम्र के बच्चे हैं, उनको आप बुलाते हैं, फिर क्या प्रोसेस होती है, यहाँ बुलाते हैं, जी या हाँ। घर पे दिया जाता है? ये कितना समय एक्चुअली लगता है? में घर पे इसलिए नहीं हम किसी को एडवाइस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी देख रेख में उनको वो कराते हैं। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मुख्यतः ये एक तो स्वर्ण भस्म हो गया, शुद्ध स्वर्ण भस्म हो गया, शुद्ध मेद औषधियों से बना हुआ घृत हो गया, और तीसरा होता है शुद्ध शहद। तो जो जैसे ये इसमें वो जो शुद्ध मेद औषधियों का जो घृत है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ रहती, मेद औषधियाँ, जैसे जटामांसी हो गया, लेठी हो गया, अश्वगंधा हो गया, और वो बहुत सारी इसमें ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मिश्रण करके वो घृत, शुद्ध घृत बनाया गया। सपोज़ कहीं पे घृत नहीं है तो इनका जो पाउडर फॉर्म है उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। तो किस उम्र के बच्चों को आप बुलाते हैं? हम 1 साल से 16 साल तक के, वैसे तो वर्णन ये हमारे आयुर्वेद में ये है कि हम जन्म से ही कर सकते हैं, लेकिन जन्म से 1 साल तक क्या होता है, कई बार कि बच्चे को जो है डॉज का ऊपर नीचे हो गया तो फिर घर में तकलीफ़ हो सकती है, तो 24 घंटे तो हम उनको देख नहीं सकते हैं। बट ये है कि 1 साल से 16 साल के बीच के बच्चों को हम प्रॉपर कराते हैं, और काफ़ी चेंजेस, काफ़ी हमने इसका रिज़ल्ट पाया है, ऐसा नहीं। अच्छा, एक बार शक होता है लोगों के मन में कि कोई नुकसान तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, जी ऐसी हाँ। कुछ बातें आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, और दूसरी बात ये इसमें ऐसी कोई नुकसान वाली कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से एलोपैथी में ड्रग कंट्रोल होता है, जो जी। देखते हैं कि दवाइयाँ किस तरह से मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जी, क्योंकि ये जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ किस कंपनी की बन रही है, उस गुणवत्ता के अनुसार बन रही है, जी। इसका भी कुछ जाँच होती है? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो इसमें भी जो है जैसे ये स्वर्ण भस्म वगैरह जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह आती है, तो अब ऐसा नहीं, क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर जो एलोपैथ मेडिसिन में है, जो इनका मैन्युफैक्चरिंग का वो सिस्टम रहता है, वो सारा प्रॉपर है। और ऐसा नहीं है कि जो है सारा वो प्रॉपर उसमें सब कुछ आ गया। पहले तो एक्सपायरी नहीं आती थी, अब एक्सपायरी है, प्लस वो क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम होता है वो सारा इनमें 1 2 3 Cici, 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 boy.